हेलो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, आज की इस क्लास में बात करेंगे कक्षा 8वीं क्लास और अंग्रेजी का पेपर प्रथम भाषा वालों का। कक्षा 8वीं क्लास राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा का पेपर है मेरे भाई, रियल पेपर है। आप सभी को यकीन नहीं है तो पीछे के आप पेपरों को देख सकते हो, ये रियल पेपर है। इस चैनल पर जितने भी पेपर मिलेंगे सब रियल पेपर मिलेंगे। टाइम रहेगा आपका 2 घंटे का और बिना देरी की ओम क्लास की तरफ आगाज करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो में पहली बार आते तो वीडियो को लाइक कर लेना है। टाइम रहेगा 2.5 घंटे का और यहाँ से हम चालू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब सीधा सीधा सा होता है मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों। इसमें हम आपको हिंदी अनुवाद सहित समझाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब होता है बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से लेकर 5 का। दूसरा नंबर यहाँ होता है कि इंट्रोडक्शन, चॉइस एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। एच क्वेश्चन कैरेस 1 मार्क्स, मतलब सभी निर्देश सही विकल्प चुनें और प्रत्येक के लिए 1 नंबर निर्धारित किया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 1, द एरविंग बर्ड 4 स्टार इन। तो मेरे भाई, किसी भी चीज़ को आरंभ करने के लिए तुकबंदी शब्द क्या होता है? तुकबंदी शब्द क्या होता है? तुकबंदी का मतलब होता है, जैसे पहला होता है प्लांट, दूसरा हार्ट, तीसरा बॉट और चौथा होता है ट्रेथ। प्लांट का मतलब होता है एक पौधा और हार्ट का मतलब होता है दिल और बोथ का मतलब होता है नाव, बॉट का मतलब होता है नाव और ट्रेथ का मतलब होता है इजाज़त देना। तो किसी भी काम को प्रारंभ करने से पहले इजाज़त दी जाती है, मतलब इसका आंसर होता है डी नंबर का। देव विजिटेड कान्हा किसली विथ हिज, मतलब वो घूमने के लिए किस, विजिट का मतलब होता है घूमना, घूमने के लिए किसके साथ गए थे? तो वो टीचर यानी टीचर्स के साथ गए थे। और इसके बाद तीसरा नंबर होता है हु इज तेजा बाई इन द लेसन नो मोर अबाउट। तो तेजा बाई लेसन में किसका कैरेक्टर निभा रही थी? ए भिल डांसर, ए ब्लॉक मॉक्सिंग, ए ट्रेवल सिंगर या फिर ए विल आर्टेक्स। मतलब क्या थी आपको पता करना चाहिए। चौथा, राइट द अंटोनिम ऑफ स्टेल, मतलब सीधा सा मतलब होता है कि बासी का विलोम क्या होता है, या इसको बताना है। बासी का विलोम क्या होता है? तो बासी का विलोम होता है ताज़ा यानी फ्रेश। भोपाल वाज द पार्ट ऑफ द किंगडम, तो भोपाल किससे संबंधित होता है? तो भोपाल में राजा भोज इसका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो आगे चर्चा करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। इसमें देखना है फिर द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान भरिए। डॉट डॉट स्लीप इन द फॉक्स ऑफ द लेस ऑफ द ट्रीज। इसका मतलब सीधा सीधा सा होता है कि पेड़ों को पेड़ों के कांटों में सोए थे। तो पेड़ों के कांटों में कौन सोए थे जी आपको पता होना चाहिए, हमने इस पार्ट को समझाया था, ठीक है ना। ए हिल ऑन द प्लांटेड डॉट डॉट इन द नेम्ड आफ्टर कल्पना चावला। तो कल्पना चावला के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। ग्रह पर एक पहाड़ी का नाम डॉट डॉट कल्पना चावला के नाम पर रखा गया। उस पहाड़ी को क्या कहा जाता है? ट्रीज गिव यूज डॉट डॉट टू ब्रोथ। इसका मतलब होता है हिंदी में पेड़ हमें सांस देता है। वायु इसका आंसर होगा वायु, ठीक है। प्रिवेंशन एज वेदर देन, तो इसका मतलब होता है सीधा सीधा का रोकथाम के बेहतर है। रोकथाम से बेहतर क्या होता है जी आपको पता होना चाहिए। गांधी जी रेजिटेड डॉट डॉट एज इन द पब्लिक गुरु। गांधी जी को अपना राजनीतिक गुरु माना जाता है। सो क्यों माना जाता है इसके बारे में भरेंगे। इसके बाद 11वां नंबर होता है वेरी शॉर्ट आंसर, यानी टाइप करना है। वेरी शॉर्ट मतलब सबसे छोटा क्वेश्चन, मतलब अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। पहला होता है क्वेश्चन व्हाई डिड द वर्ड फ्रॉम, ठीक है। ए फैक्ट्री कम टू द विलेज ऑफ गोपेश्वर। इसका मतलब होता है फैक्ट्री के मजबूत गोपेश्वर गांव में क्यों आए थे, ठीक है ना। मजदूर गोपेश्वर गांव में क्यों आए थे। 12वां नंबर होता है राइट ऑन वर्ड ऑफ द बिग बेल अक्रॉस द रिवर। इसका मतलब होता है नदी के पार एक बड़ी दीवार के लिए एक शब्द लिखना है, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद होता है 13वां नंबर वेयर डू द बर्ड्स स्लीप। वेयर डू द बर्ड्स स्लीप का मतलब होता है पक्षी क्यों सोते हैं। तो पक्षी, अब अपन सोते हैं तो पक्षी भी सोएंगे। यहाँ दूसरा वाला पेज में पहला 14 नंबर क्वेश्चन होता है गिव द पॉपुलर फ्रॉम।
गिव द पॉपुलर फ्रॉम में सीधा सा बात करेंगे, गिव द पॉपुलर फ्रॉम, इसका बहुवचन स्वरूप लिखना है। एक पहला होता है मंकी, दूसरा होता है लेडी। लेडी का मतलब महिला होता है, मंकी का मतलब होता है बंदर। इसका क्या बताऊँ, इसका हमें बहुवचन बनाना है। तो बहुवचन जैसे यहाँ पर लिखा है बहुवचन बना के मंकी को मंकीज हो जाएंगे, लेडीज़ का लेडीज़ हो जाएगा। ऐसा 15वां होता है, हाँ बताना है राजा भोज किस वंश के थे, तो राजा भोज वंश के थे, ठीक है ना, भोज इसका आंसर हो जाएगा। 64 योगिनी मंदिर किसने बनवाया था, तो 64 योगिनी मंदिर के ऊपर हम संपूर्ण डाटा इसमें बताएंगे। और इसके बाद आगे पूरी जानकारी इसी वीडियो में भाई मेरे मिल जाएगी। तो आपको 17वां नंबर क्वेश्चन देखना है, 17वें नंबर के बाद 18वां नंबर देखना है, 17वां नंबर क्वेश्चन भी यही रहेगा। और 21 नंबर में होता है यहाँ ब्लैंक्स भरना है, देखो 3 नो भैया भाई मेरे, आप छोटे बच्चे हो इसलिए आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन करके बता दिया है। जितना रह चुका है उसका हम अगली क्लास में सॉल्यूशन करेंगे। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पहली बार आए तो वीडियो को लाइक शेयर आप सभी ने कर दिया होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम करते हैं क्लास का अंत। जितना पेपर रह चुका है वो आपको प्यारा सा कमेंट करना है, उसका भी सॉल्यूशन डालेंगे, तो क्लास लंबी हो जाएगी, फिर आप देखना पसंद नहीं करते हो। सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।